ऐ मेरे बहुसंख्यक समाज के लोगों, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर होकर के, देवी देवताओं से दूर होकर के, मंदिर मस्जिद से दूर होकर के बौद्ध के विचारों पर आ जाओ। अपने अंदर परिवर्तन लाओ। महावीर ने, भगवान ने परिवर्तन लाया तो महावीर बने। सिद्धार्थ ने परिवर्तन लाया तो गौतम बुद्ध बने। रविंद्र ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो स्वामी विवेकानंद बने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने। इसलिए अपने अंदर परिवर्तन लाओ और बौद्ध धर्म के विचारों को लेकर के चलने का काम करिए, जैसा कि अभी विधायक जी भी कह करके गए। और तीसरा है डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता। अपने अंदर अपने महापुरुषों को, उनके इतिहास को पढ़ने की कोशिश करिए। किसी ने कहा है जो अपने महापुरुष को भूल जाता है, जो अपने महापुरुष के इतिहास को भूल जाता है, वह समाज गुलाम होता है। और आज गुलामों जैसा जीवन इस भारत में आप बिता रहे हैं, इसलिए कि आप अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते, आप दूसरे के बाप को बाप कहना चाहते हैं, इसलिए आप अपमानित होते हैं। आपके बहन बेटियों की इज्जत और आप सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और आप कहते हैं हमको परेशान किया जा रहा है। ये सरकार नहीं सुन रही है, ये नेता नहीं सुन रहा है, कभी भी नहीं सुनेगा। इसलिए अपने महापुरुषों के इतिहास को जानो, अपने महापुरुषों के बारे में जानो। अपने बच्चों को जैसे राम, विष्णु, कृष्ण और शंकर की फोटो दिखा करके पहचानवाते हो, उसी तरह से अपने महापुरुषों की फोटो लगी है ना, अब तो मार्केट में मिलती है, खरीद लेना और अपने छोटे छोटे बच्चों को उनको पहचानवाने की जरूरत है। और जिस दिन पहचानवाएंगे तब आपको लगेगा ये देश आजाद है, हम आजाद भारत के नागरिक हैं। और तब लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर आपका बेटा बैठा नजर आएगा और वहां से जो ऐसा की तिरंगा चलेगी वो आपके दरवाजे तक आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आप स्वाभिमान और सम्मान से जीवन यापन करेंगे। इसलिए साथियों, मैं अम्बेडकर के चौथे काम पर बताना चाहता हूं। चौथा काम उनका था धर्म पर, क्योंकि बौद्ध धर्म में 3 रास्ते हो गए थे, हीनयान, वज्रयान, महायान। अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तब उसने क्या लाए, नवायान। और संविधान पे प्रथमतः पृष्ठ पर लिखा है हम भारत के लोग, यानी प्रथमतः भारतीय हैं, अंततः भारतीय हैं। इसलिए हमारे अंदर समानता, समरसता, बंधुता, भाईचारा और इस देश के कल्याण के लिए एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। इसीलिए अभी विधायक जी भी कहे और अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नवाचार का उन्होंने बौद्ध धर्म का एक रास्ता दिया था, जिसको आज भारत के कोने कोने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बोधिसत्व के रूप में पूछते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गौतम बुद्ध के बाद इस देश में अगर बौद्ध धर्म को पुनः लागू करने का काम किया, पुनः प्रसारित करने का काम किया, तो वो अनागरिक धर्म पार्टी थे। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए और अम्बेडकर के बाद अगर कोई हुआ तो 25,000 लोगों को लेकर के अयोध्या के सरयू नदी के किनारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जिस मंच का संचालन मैं खुद कर रहा था, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इस धर्म को आगे ले जाने का काम किया। आप तथाकथित नेता केवल धर्म के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के विचारों को नहीं जानते, बुद्ध के विचारों को आपको नहीं बताते, अम्बेडकर के विचारों को नहीं बताते और आपको बरगलाने का काम करते हैं। बुद्ध के भी समय में, क्योंकि यह देश लोकतंत्र है ना, लोग कहते लोकतंत्र है, संगठन में भी लोकतंत्र होना चाहिए, देश में भी लोकतंत्र होना चाहिए, सरकारें भी लोकतांत्रिक बने। ये बुद्ध के जमाने से ही चला
पैनी राजा नहीं हुआ करते